महाभारत 18 दिनों तक चला दुनिया का सबसे भयानक युद्ध। लाखों योद्धा मारे गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे युद्ध को खत्म करने के लिए 18 दिन नहीं, सिर्फ 1 मिनट काफी था। हाँ, सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो अकेले पूरी सेना को खत्म कर सकता था। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे अद्भुत शक्ति और असाधारण युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि भगवान शिव की कठोर तपस्या के बाद उन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी भयानक थी कि पूरे युद्ध का परिणाम कुछ ही क्षणों में बदल सकता था। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित कर देता था। दूसरा बाण उन सभी चिन्हित लक्ष्यों का एक ही पल में विनाश कर देता था। और तीसरा बाण अपना कार्य पूरा करके वापस अपने तरकश में लौट आता था। इसी कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता था। जब महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। लेकिन उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया था। उन्होंने कहा था, मैं हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यही प्रतिज्ञा सबसे बड़ा संकट बनने वाली थी, क्योंकि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते और कौरव कमजोर पड़ते तो वो कौरवों का साथ देने लगते। फिर जब पांडव कमजोर पड़ते तो वह पांडवों की तरफ आ जाते। इस तरह युद्ध का संतुलन बार बार बदलता रहता और अंत में संभव था कि पूरे युद्ध में सिर्फ एक ही योद्धा बचता, बर्बरीक। भगवान श्री कृष्ण इस आने वाले विनाश को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरीक से उनकी शक्ति का प्रमाण मांगा। कृष्ण ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक मुस्कुराए और उन्होंने अपना तीर चला दिया। तीर ने पेड़ के हर पत्ते को चिन्हित कर दिया, लेकिन तभी वह तीर ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के पास आकर मंडराने लगा, क्योंकि कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। फिर भी वह तीर उस पत्ते को ढूंढ चुका था। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति सच में अद्भुत है। तब उन्होंने बर्बरीक से एक दान मांगा। उन्होंने कहा, मुझे दान में तुम्हारा सिर चाहिए। बर्बरीक क्षण भर के लिए चौंके, लेकिन एक सच्चा क्षत्रिय अपने वचन से पीछे नहीं हटता। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर भगवान कृष्ण को दान कर दिया। कृष्ण ने उस कटे हुए सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि वहीं से बर्बरीक ने पूरे 18 दिनों तक महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देखा। आज उसी महान और रहस्यमयी योद्धा को लोग खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन आज भी एक सवाल लोगों के मन में रहता है, अगर उस दिन भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का सिर न मांगा होता तो क्या महाभारत का इतिहास कुछ और होता? और क्या सच में वे 3 दिव्य बाण आज भी इस दुनिया में कहीं छुपे हुए हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय